गाइस एआई ने आज के टाइम में टेक्नोलॉजी को एक नया ही स्वरूप दिया है। इसके बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वेदर दे आर इन्वॉल्व बिजनेस एंड व्हाटएवर सभी लोग टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के फैन हैं और इस फील्ड में अपने करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, एक कोर्स जिसका नाम है ऑनलाइन एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आईटी में एंड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के साथ डिमांड करते हैं उसके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि बिजनेस और टेक्नोलॉजी एक हाईवे की तरह है जहां पर ऑनलाइन एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा कोर्स एक सुपर फास्ट कार की तरह आप डायरेक्टली आपको सक्सेस दैट इज डेस्टिनेशन तक ले जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ऑनलाइन एमबीए कोर्स के वो सारे एंगल्स जो कि करियर बनाने के लिए आपका जानना जरूरी है। प्लीज वॉच टिल द एंड। सबसे पहले कोर्स हाइलाइट्स। ऑनलाइन एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स है जो कि आपको टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के दोनों स्किल्स सिखाता है। इसके बाद ड्यूरेशन 2 साल का है सभी की तरह, जो कि 6 महीने के 4 सेमेस्टर में बटा होता है। एलिजिबिलिटी सिंपल, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, दैट्स ऑल। इसके बाद सिलेबस की बात करें तो उसका सिलेबस क्यूरिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के दोनों स्किल्स आप अच्छी तरह से सीख सकें। हर सेमेस्टर में कुछ आपको 5 से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कुछ प्रमुख के अगर मैं नाम लूँ तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस लॉस, बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा इस तरीके से कुछ प्रमुख कोर्स होते हैं। फर्दर फॉलोड बाय द 6th सेमेस्टर दैट इज इंटर्नशिप प्रोजेक्ट व्हिच इज विल बी इन द लास्ट सेमेस्टर। फीस वेरी करती है इसकी इन इंडिया फ्रॉम 70,000 to 1.8 lakh पर ईयर डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड विच आर ऑप्टिंग ट्राइंग टू ऑप्ट। अब सवाल ये आता है कि ये कोर्स क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए। तो क्यों करने के लिए देखिए ऐसा है कि आज के टाइम में अगर आप मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के बीच में अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि आज की डिजिटल एरा में मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक डेडलियर कॉम्बिनेशन है। किसे करना चाहिए? अगर आप देखिए फ्रेशर हैं जो कि आईटी और मैनेजमेंट के बीच में अपने करियर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो अपने वर्किंग उसके चीज़ों को आप बूस्ट अप करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं जो कि अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। एंड द अमेजिंग थिंग इज दैट यू कैन डू दिस पर्टिकुलर कोर्स इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। इस कोर्स को परस्यू करने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स चाहिए। बेसिक में 4 ही हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आपको डेवलप करनी होती है, क्योंकि जब आप इस कोर्स करने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो एक्सपेक्टेशन आपसे वैसी होती है। मीन्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू मस्ट हैव अ लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़। इसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बेसिक टेक्नोलॉजी स्किल्स। अब देखिए आईटी के ऊपर आप एमबीए कर रहे हैं डेफिनेटली, तो बेसिक्स जो होते हैं जैसे एमएस ऑफिस है, कंप्यूटर स्किल्स है, ये आना चाहिए। डोंट वरी, वैसे एकदम प्रो लेवल की आईटी की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक्स आपको आना चाहिए। इसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट, ये चीज़ें होना चाहिए। भारत में इस कोर्स को लगभग सभी पोटेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ केटर करती हैं, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस कोर्स की डिमांड इतनी है, इसलिए इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ इसे केटर करते हैं। कुछ प्रमुख के नाम लिखें तो आईआईएम्स हैं, निम्स है, इसके बाद जैन, एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, नारसी मुंजी, मणिपाल एक्सेट्रा। जो भी पोटेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एग्ज़ाम जो एंट्रेंस है, मतलब एडमिशन के लिए जो भी कॉमन सेंट्रल लेवल के या यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको आना चाहिए, वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। दैट इज़ कैट, जैट, मैट, एटमा, स्नैप, सी मैट एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि बेस्ट ट्रस्टेड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ को कैसे डिसाइड किया जाए, और ये सवाल बहुत कन्फ्यूजन भी पैदा कर देता है। कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि बहुत सारी इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटीज़ हमारे सामने आती हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी बेस्ट है। तो इसके लिए यहाँ मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा एक प्लेटफॉर्म जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करता है, जिसका नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या बेसिकली एक पोर्टल है जो कि टोटली अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखता है और आपकी मदद करता है डिसाइड करने में कि विच इज़ बेस्ट फॉर यू। इसके लिए करना यही, कॉलेज विद्या के ऑफिशियल वेबसाइट के पोर्टल पे आपको जाना है, कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, उसे फिल करना है, और उसके बाद ये सारी 2 मिनट में हो जाएगी। और उसके बाद कॉलेज विद्या आपके सामने टॉप ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी जो एफिलेटेड है, अप्रूव्ड है, वो रखता है आपके सामने। इसके बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, या तो डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी के लिंक पर जाकर के अपनी क्वेरीज करें, और या तो दूसरा जो कि अमेजिंग है कि कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट्स के द्वारा आप पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं ऑडियो वीडियो मोड से, जो कि आपकी एडमिशन लेने से लेकर स्टैंड तक आपकी पूरी हेल्प करता है सारी क्वेरीज को सॉल्व करने में। इसमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है दैट इज ऐड टू कंपेयर फीचर, जिसमें कंपेयर में जाकर के अगर आपको 2 यूनिवर्सिटी के बीच में कन्फ्यूजन हो रहा है तो कंपेयर फीचर में जाकर के आप 30+ फीचर्स जैसे कि स्टूडेंट रेटिंग, ईएमआई,
इसके बाद फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा सारी चीज़ों, रैंकिंग्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। अनदर गुड फीचर इज़ दैट कि कई बार फाइनेंशियल बर्डन के लिए और लुक आउट करते हैं कैंडिडेट्स की क्या ईएमआई हम कर सकते हैं, मतलब फीस अपनी इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो गुड थिंग इज़ दैट कि अगर आप जो यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया है वहाँ पर ईएमआई फैसिलिटी नहीं है, तो कॉलेज विद्या के थ्रू एनरोल करके बहुत ही इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल ईएमआई पर आप रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ कॉलेज विद्या के थ्रू अगर आप एनरोल करके एडमिशन लेते हैं तो 10,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी भी मिलती है। एंड नॉट ओनली दिस, इसके साथ साथ कैरियर प्लेसमेंट ऑप्शन, कैरियर बूस्ट ऑप्शन, ये सब कुछ मिलते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कॉलेज विद्या के ऑफिशियल वेबसाइट का, पोर्टल का डिटेल्स का लिंक है, जाके ज़रूर चेक करें। ऑनलाइन एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स को करने के बाद आप इन पदों पर, दैट इज डेटा साइंटिस्ट, आईटी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट एट्सेट्रा के पद पर बतौर जो टॉप एमएनसीज आईटी कंपनीज हैं जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, डेलॉइट एट्सेट्रा पर काम कर सकते हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी रेंजेस फ्रॉम 6 to 12 लाख पर एनम। नाउ कमिंग टू द प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव पॉइंट सबसे बड़ा पहला ये है कि फ्लेक्सिबल लर्निंग, क्योंकि ऑनलाइन मोड है तो आप अपनी ईज के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। दूसरा, हाई डिमांड इन जॉब मार्केट, ये कि एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड हाई है और स्कोप वाइड है। तीसरा है कि बेटर कैरियर ग्रोथ, आने वाला पूरा डिजिटल एरा है, टेक्नोलॉजी से सब कुछ भरा पड़ा है। इसके बाद अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्लाइट हाई फीस स्ट्रक्चर, बट वो भी ईएमआई के ऑप्शन से ओवरकम किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि थोड़ा से एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, बट अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो ये कोर्स डेफिनेटली आपके लिए लाइफ चेंजिंग बन सकता है। तो गाइज़, ये था एक ब्रीफ वीडियो अबाउट दी ऑनलाइन एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये वीडियो अगर आपको फ्रूटफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एंड इट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर, गुड लक।